अगर नाम का जिक्र करने से ही हमारा काम चल जाता तो फिर कौन झोपड़ी में रहना पसंद करेगा। फिर तो एक गरीब भी बस महल का जिक्र करता रहेगा, वो भी संगमरमर के मकान का जाप करता रहे, तो क्या उसको वो महल का सुख या वो साधन प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि सिर्फ नाम से काम नहीं चला करता है। दुनिया में हमारे जितने भी काम हो रहे हैं तो वो वस्तुओं से हो रहे हैं, नाम से नहीं। कहने का भाव यही है कि परमात्मा के, राम के भी केवल नाम के जिक्र कर लेने से काम चलने वाला नहीं है। इस नाम की वस्तु को जानना भी आवश्यक है, इसको अपने जीवन में लाना भी आवश्यक है। अर्थात इंसान को ये जानना, ये समझना होगा कि जिस प्रकार से हम राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं या वाहेगुरु कहते हैं, तो वस्तु आखिर है क्या? क्योंकि इस वस्तु को जानकर जब इससे ही इंसान का नाता जुड़ जाता है तो तभी इंसान अपनी जीवन यात्रा को सफल कर पाता है, तभी उसके मन में विशालता आती है। और इस वस्तु को प्राप्त करने का अवसर भी केवल इसी मानव को है और किसी को भी नहीं। लेकिन वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन का भी होना जरूरी है। जैसे कबीर जी कह रहे हैं कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, किस विदावे हाथ, कहे कबीर वस्तु तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी होती हैं, लेकिन काफ़ी किताबों में लिखी हुई उन बड़ी बड़ी संख्याओं से किसी का काम नहीं चलता है। यानी काफ़ी किताबों में लिखी हुई बड़ी बड़ी रकम भी किसी के काम नहीं आती है, जबकि 10 रुपए की छोटी सी रकम भी अगर हमारी जेब में हो तो वो भी छोटी सी रकम हमारे बड़े काम आ जाती है। तो इसी तरह ये प्रभु का नाम भी है, इसके भी अनेक नाम हैं, लेकिन केवल नामों से तो काम चलने वाला नहीं है। परमात्मा के अनेक गुण भी हैं, अनेक गुण होने के कारण इसके नाम भी अनेक हैं। और अगर हम नामी से जुड़ने की बजाय नामों में ही उलझते रहे, नामों के कारण हम आपसी लड़ाई झगड़े में ही पड़े रहे, एक दूसरे इंसान को बेगाना या पराया ही मानते रहे, तो फिर हम परमात्मा से कहाँ पर जुड़े हैं? इस हरि के साथ हमारा नाता कहाँ पर जुड़ा हुआ है? इस हरि के साथ नाता जोड़ने का कार्य ही तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज इंसान माया के पदार्थों में उलझा हुआ है, अभिमान करता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, मैंने फिलॉसफी पढ़ी हुई है। सोचता है कि शायद अब इसी से मेरा पार उतारा हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उसका एक भ्रम होता है। और इसी भ्रम के कारण उसे अभिमान भी हो जाता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, अब मुझे कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे दास अक्सर एक प्रसंग भी कहता रहता है कि एक महापुरुष किसी गांव में प्रचार यात्रा पर गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि क्या तुम परमात्मा को जानते हो? और अगर आप में से किसी को परमात्मा का ज्ञान हासिल करना है तो वो सामने आ जाए। लेकिन सामने तो वही अभिमानी अपने अभिमान में भरे हुए बैठे थे, तो वो कैसे कह देते कि हम परमात्मा को नहीं जानते हैं। इसलिए वो तो यही बोले कि हाँ, हम परमात्मा को जानते हैं। तो उस संत ने कहा कि ठीक है, जब आप परमात्मा को जानते हो तो मेरे कहने की तो अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कहकर वो संत वहाँ से चले गए। फिर बाद में उनमें से
कुछ जिज्ञासु सज्जन आपस में कहने लगे कि हमने ये क्या कर दिया। आज हमारे अभिमान के कारण एक महात्मा से जो हमें अनमोल ज्ञान प्राप्त होना था, तो वो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि इस बार जब वो महात्मा आए तो सभी ने कहना है कि नहीं, किसी ने भी हाँ नहीं करनी है। तो कुछ समय बाद वो महात्मा फिर से उसी गांव में आए और इस बार उस महात्मा ने सवाल थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने पूछा कि परमात्मा है या नहीं। तो वहाँ सभी ने पहले से ही तय किया हुआ उत्तर उस संत को दिया कि नहीं। तब महात्मा ने कहा कि जब आप परमात्मा को मान ही नहीं रहे हैं तो फिर मैं क्या ही बता पाऊंगा। तो इतना कहकर वो संत फिर वहाँ से चले गए। बाद में सभी कहने लगे कि इस बार सवाल की तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और फिर उन्होंने आपस में सलाह की कि इस बार जब वो संत आएंगे तो आधे कह देना हाँ और आधे कह देना नहीं। और एक बार फिर जब वो महात्मा उस गांव में आए तो इस बार उन्होंने पहले वाला सवाल ही पूछ लिया कि क्या परमात्मा को जानते हो। तो आधे लोगों ने कहा हाँ और आधे लोगों ने कहा नहीं। तब उस महात्मा ने फिर से कहा कि चलो अच्छी बात है, आधे तो जानते हैं और आधे नहीं जानते। तो जो लोग आधे परमात्मा को जानते हैं वो उनको भी बता दो जो नहीं जानते। अब मेरा तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, इसलिए मैं तो यहाँ से अब चलता हूँ। तो उन लोगों ने इस बार मौका गंवाना ठीक नहीं समझा। तो उन्होंने उस संत के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे महापुरुष, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, हम तो अपने अभिमान में चूर थे, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। तब संत ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप लोग पहले ही अपनी धारणाएं बनाकर बैठे हुए थे, तो फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होता। महात्मा के आगे तो सब कुछ अर्पण करना होता है, मन के बर्तन को खाली करके समर्पण करना होता है, तब जाकर इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। सांसारिक ज्ञान इसमें काम नहीं आता है। उस संत ने उन लोगों को एक छोटी सी कहानी भी सुनाई कि एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान एक बार नाव से नदी पार कर रहा था। तो उसने मल्हार से पूछा, क्या तुम हिसाब किताब जानते हो। तो वो अनपढ़ नाव वाला कहने लगा कि मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया, मैं जितने पैसे मांगता हूँ सवारी दे जाती है, बस मैं इतना ही जानता हूँ। तो पढ़ा लिखा इंसान फिर से कहता है कि जब तुम्हें हिसाब किताब भी नहीं आता तो तेरी तो 1/4 ज़िंदगी बेकार ही चली गई। और वो फिर से आगे पूछता है कि क्या तुम कुछ लिखना पढ़ना जानते हो। तो नाव वाला कहने लगा कि मैं लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो वो विद्वान फिर से कहता है कि जब तुझे ये सब नहीं आता तो तेरी तो आधी ज़िंदगी बेकार चली गई। नाव चलाने वाला चुप रहा और थोड़ी देर बाद चलते चलते कुछ हवा चलनी शुरू हुई। उस हवा से आंधी बन गई और जब नाव डगमगाने लगी तो इस बार उस नाव में बैठे विद्वान से मल्हार ने पूछा कि क्या तुम्हें तैरना आता है। तो वो कहने लगा कि मुझे तैरना तो नहीं आता है। तो माझी ने कहा कि आपने मुझे कई चीज़ें पूछी जो मुझे नहीं आती थी और फिर आपने कहा कि इस प्रकार मेरी आधी ज़िंदगी बेकार चली गई, लेकिन अब यहाँ तो तैरने की ज़रूरत है और अगर आपको तैरना ही नहीं आता तो अब आपकी तो पूरी ज़िंदगी यहाँ डूबने वाली है, यानी समाप्त होने वाली है। तो दास के कहने का भाव यही है कि हमारा अभिमान ही
इस प्रभु परमात्मा से दूर कर रहा है। इसलिए जो वास्तविक सुख है, परम आनंद है, उसी से इंसान वंचित रह जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम भक्ति करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी हमारे पास है तो ये सत्य नहीं है, ये तो एक दिन समाप्त होने वाला है। ये जो कुछ भी हमें इन आँखों से नज़र आ रहा है तो ये सब कुछ मिट जाने वाला है। और इसके साथ ही हमारे पास अभी जो ये अमूल्य समय है जिसे हम सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में व्यर्थ कर रहे हैं, तो ये भी नहीं बचेगा। कहा भी गया है कि गया समय फिर हाथ न आए, अंत समय पछताएगा। जब संदेशा यम का पहुँचे तो नैनो नीर बहाएगा।